नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो मेरे साथ आप बने रहेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो जितने भी लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आप लोग अवेयर होंगे अपनी प्रिपरेशन को लेकर, ठीक है ना। और बिल्कुल अच्छी तरीके से आप तैयारी करिए ताकि आप एक एक क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व कर पाओ, चाहे वो यूपीपीसीएल का एग्जाम हो, चाहे वो दिल्ली मेट्रो हो, लखनऊ मेट्रो हो, एमपी सब इंजीनियर हो, डीएफसीसी आईएल हो, चाहे वो किसी भी स्टेट या सेंट्रल लेवल इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, उन सभी में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू थ्योरम के बारे में हम लोग बात करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को बात करेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म के द्वारा इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे लगाते हैं, समझते हैं और सुनते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए इसके बारे में पूरा अच्छे से समझेंगे। तो यहां पर सबसे पहले मैं बात करता हूं, ठीक है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम, है ना। इनिशियल वैल्यू थ्योरम, इनिशियल वैल्यू थ्योरम हमारे पास क्या होती है? इनिशियल वैल्यू थ्योरम हमारे पास क्या होती है? इनिशियल वैल्यू थ्योरम ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही आराम से, ठीक है। तो पहली बात तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू थ्योरम का मतलब हो गया कि अगर कोई भी टाइम जीरो लेवल पर है तो फ्रीक्वेंसी आपकी इनफाइनाइट पे होती है। जितना मैं बोल रहा हूं आप लोग इतना समझते चलेंगे और फिर आप देखना क्वेश्चन हम लोग कितने आसानी से सॉल्व करते हैं। कभी भी अगर टाइम जीरो लेवल पर है, इनिशियल लेवल पर है, तो फ्रीक्वेंसी वहां पे इनफाइनाइट होती है। ये आपको क्लियर होगा क्योंकि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यह तो हमें पता ही है, ठीक है। तो यहां पर अपने पास जो फंक्शन होगा, यानी कोई भी फंक्शन होगा, ठीक है, तो फंक्शन जो होता है t टेंड्स टू 0 पर, है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है लाप्लास के टर्म में। अगर हम इसका लाप्लास के टर्म में लिखें तो इसको लिखते हैं लिमिट s टेंड्स टू इनफाइनाइट s fs। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के टर्म में इनिशियल वैल्यू थ्योरम का। इसी इनिशियल ft फंक्शन को हम लोग इस तरीके भी लिख सकते हैं, यानी कि इसी को हम बोल सकते थे f0। क्या बोल सकते थे? f0। इसी फंक्शन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि लिमिट t टेंड्स टू 0 ft। जिस प्रकार से हमने लाप्लास के फंक्शन को लिखा, जिस प्रकार से आपने लाप्लास के फंक्शन को लिखा, हम लोग ऐसे भी इस फंक्शन को लिख सकते थे। तो अगर टाइम जीरो लेवल पर है तो फ्रीक्वेंसी आपकी इनफाइनाइट पर होगी, है ना। दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला ऑफ द इनिशियल वैल्यू थ्योरम। दिस थ्योरम सिग्निफाई दैट द टाइम इज एट जीरो लेवल। टाइम कहां पे होगा? जीरो लेवल पे। यानी कि टाइम इसमें कैसे होता है, अगर टाइम आपके पास जीरो है तो फ्रीक्वेंसी इसमें कैसे होगी? इनफाइनाइट पे होगी। कैसे होगी? इनफाइनाइट पे। यही आपकी एक इनिशियल वैल्यू थ्योरम होती है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम हम लोग कैसे किसी क्वेश्चन में लगा देते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है अपने पास कि fs बराबर अपन को दिया है, fs बराबर आपको दिया है, क्या दिया आपको? fs बराबर आपको दिया है, यहाँ पे कोई फंक्शन है कि फंक्शन दे दिया अपन को 3 अपॉन s प्लस 2। इस तरीके से हमें कोई फंक्शन दे दिया है और कह रहे हैं डिटरमाइन द इनिशियल वैल्यू। इसकी क्या निकाली है? डिटरमाइन द इनिशियल वैल्यू। इसमें लिख दिया डिटरमाइन द इनिशियल वैल्यू। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास पूछ लिए जाते हैं, इनिशियल वैल्यू। तो अभी मैं पीडीएफ भी सॉल्व कराऊंगा आपको काफी सारी, अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो एक एक क्वेश्चन को रैंडमली समझ रहे हैं। तो डिटरमाइन द इनिशियल वैल्यू बोला, यानी कि आपको f0 की वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा? लिमिट s टेंड्स टू इनफाइनाइट और यहाँ पे कितना आएगा? s fs। ऐसी फंक्शन बनेगा। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? लिमिट s टेंड्स टू इनफाइनाइट, आपके पास ये s है लेकिन ऊपर था 3 अपॉन नीचे था s प्लस 2, तो s से s कैंसिल हुआ, बट यहाँ पर अपने पास फंक्शन तो अभी f ये आपका इनफाइनाइट के टर्म में ये आया और 3 अपॉन s प्लस 2 आया। लेकिन अब क्या कोई कॉमन इसमें आ सकता है? अब कुछ कॉमन आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो आप क्या करेंगे, इसमें जहां पर भी ऐसे वहां पे इनफाइनाइट रख देंगे। जैसे ही आप इनफाइनाइट रखेंगे तो ये बनेगा 3 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 2, यानी कि नीचे इनफाइनाइट, तो कुछ भी अपॉन इनफाइनाइट कितना हुआ? 0। कुछ भी अपॉन इनफाइनाइट क्या हुआ? 0। तो यहाँ पर अपने पास ये कितना मिल जाएगा दोस्तों? ये आपको 0, यानी कि f0 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? 0 आ गई। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम इस फंक्शन में f0 की वैल्यू 0 निकल के आ गई। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का होता, ध्यान से आप लोग समझेंगे, यही क्वेश्चन अगर कुछ इस प्रकार का होता कि fs की वैल्यू आपको 3 अपॉन दी होती s प्लस 2, 3 अपॉन s प्लस 2, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी इनिशियल वैल्यू निकालना है। तो आप पता क्या करते हैं? f0 लिमिट s टेंड्स टू इनफाइनाइट
एस एफ एस की जगह इसको पुट करते 3/s+2, ध्यान से देखेंगे तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से s कॉमन लेते हैं आप, क्योंकि डायरेक्टली हम इनफाइनाइट रखेंगे तो पूरा इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा, ये तो इनडिटर्मिनेट हो गया। ऐसा तो कोई फंक्शन प्रकृति में होता ही नहीं है, तो अगर डायरेक्टली आप पता रख देंगे तो पता आपके साथ क्या होने वाला है, यहाँ पे हमारे साथ क्या होगा, है ना, जैसे हम कभी भी नहीं करते। तो ये इनफाइनाइट इंटू 3/इनफाइनाइट+2, ध्यान से सुनेंगे तो ये बनेगा इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इसका मतलब होता है 1/0, इसका मतलब भी 1/0 यानी कि 0/0। तो 0/0 को क्या आप 0 लिखेंगे या कैंसिल करेंगे 1 लिख देंगे। तो ये नंबर जो है इस प्रकृति में एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसको हम लोग पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट, इसको इनडिटर्मिनेट कहा जाता है। और इनडिटर्मिनेट कहा जाता है तो नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होता, नॉट पॉसिबल, ये अपन को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं होता, इसको अच्छे से याद रखना है। तो कभी ऐसा नहीं आना चाहिए अपने पास फंक्शन, है ना। तो ऐसा नहीं आए तो हम क्या करें, इसमें से s ले लेंगे कॉमन, और जब आप इसमें से s कॉमन लेंगे, जब s कॉमन लेंगे तो आपके पास पता है क्या आएगा, f लिमिट s टेंड्स टू इनफाइनाइट s3 अपॉन नीचे से लेंगे s कॉमन, तो जैसे ही आप s से कॉमन लेंगे तो 1+2/s आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा। और आप देखेंगे s से s कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास ये फंक्शन बचेगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिमिट रख देंगे s की, तो 2/इनफाइनाइट ये बन गया, और 3/1+2/इनफाइनाइट दैट मीन 0, यानी कि आंसर आ गया आपके पास 3। कितना निकल के आ गया, 3 आंसर आ गया। यानी कि अगर ये क्वेश्चन होता तो इसमें 3 आता, यहाँ पे नीचे s था तो वो कैंसिल हो गया था, बट अकेला s बचा, तो उसमें तो फिर हमें रखना ही पड़ेगा, फिर उसमें तो हमें वैल्यू रखना ही पड़ेगी ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर देते। आई बात समझ में आपको, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से हम लोग तीसरे क्वेश्चन की अगर इसमें बात करें इनिशियल वैल्यू में, ध्यान से समझेंगे एक एक चीज। तीसरे क्वेश्चन में, तो तीसरे क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे दिया fs इक्वल्स टू यहाँ पे मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, फंक्शन लिख दिया 6s+2 अपॉन नीचे हो गया अपने पास s+6, ऐसा करके हमारे पास आ गया। सर इनिशियल वैल्यू बताइए, तो बहुत ही आसान है, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट s टेंड्स टू कितना लगाएंगे, इनफाइनाइट, और यहाँ पर आ गया अपने पास s, और फिर ये fs रखते हैं तो यहाँ पे आता है s+2, आप लोग कॉपी में नोट करते चलेंगे, और यहाँ पे s+6, तो हम लोग देखेंगे s से s कैंसिल होगा और लिमिट s टेंड्स टू अपन को इनफाइनाइट मिल जाएगा। यहाँ पे कंडीशन क्या आने वाली है, 6s+2 अपॉन s+6, है ना। तो जिन्होंने भी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, अगर वो बेसिक से समझ रहे हैं तो आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो इसे हम लोग सॉल्व करें तो इसमें से s कॉमन लेना पड़ेगा, डायरेक्टली आप इनफाइनाइट रख नहीं सकते, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, मैंने बताया। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही s कॉमन लेंगे, है ना, तो ये 6 था, s आपने यहाँ पे कॉमन लिया, यहाँ बचा 1+2/s, नीचे कितना बचा, यहाँ से भी s कॉमन लिया तो 1+6/s, बाद में हमने यहाँ पे s से s जो बचा था वो कैंसिल आउट कर दिया, और जब आपने कैंसिल आउट कर दिया और यहाँ पे लिमिट की वैल्यू रखी 6, 1+2/इनफाइनाइट, और नीचे कितना हो जाएगा अपने पास 1+6/इनफाइनाइट, तो कुछ भी अपन इनफाइनाइट होता है 0, 0+1 1, और ये 2/इनफाइनाइट 0, 0+1 1, तो आंसर कितना आएगा आपके पास 6। कितना मिल गया अपन को, 6। यहाँ पे आंसर अपने पास आ गया दोस्तों 6। कितना आ गया, यहाँ पे 6 आंसर आपके पास निकल आया, ठीक है, यह आपके पास यहाँ पे आंसर निकल के आ गया। तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लूं कि चौथा, इनिशियल वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं अभी, इनिशियल वैल्यू निकाल रहे हैं। चौथा, ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चौथा, है ना। चौथा क्या बताने वाला हूँ, ध्यान से समझेंगे आप लोग, ठीक है। ये तो हम लोग क्वेश्चन की बात कर रहे थे, रैंडमली क्वेश्चन उठाते जा रहे थे और इसको डील करते जा रहे थे। तो fs इक्वल्स टू अगर मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा 2+s/s, है ना, 2+s/s, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2+s/s, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, बता सकते हैं आप लोग, बताइए। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पे क्या निकल के आने वाला है, ये आपको बताना है। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म बता सकते हैं। तो सर कोई बोल रहा होगा
कोई सोच सकते हो f0 बराबर लिमिट h टेंस टू इनफाइनाइट, सर एस एफ एस रखेंगे, एस से एस कट जाएगा, फिर 2 प्लस एस बचा तो यहाँ पे इनफाइनाइट रख देंगे, इनफाइनाइट प्लस 2 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इसका आंसर। आप यही सोच रहे होंगे, आप कुछ हद तक ठीक हो, बट इसमें एक कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए, चलिए मैं आपके लिए बता देता हूँ, आपको मैं बता देता हूँ, ध्यान से समझना। आपने ऐसे करिया होगा f0 लिमिट h टेंस टू इनफाइनाइट, और एस एफ एस की जगह यहाँ पे रखा होगा आपने 2 प्लस एस अपॉन एस, है ना, यही रखा आपने। तो एस से एस कैंसिल हो गया, तो अपने पास लिमिट एस टेंस टू यहाँ पे इनफाइनाइट, ये कैंसिल हुआ तो आया आपके पास 2 प्लस एस, यही आया। लेकिन जैसे 2 प्लस एस आया तो आपने सोचा कि यार इनफाइनाइट पुट कर दें, तो यहाँ पे आया 2 प्लस इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट प्लस कुछ भी इनफाइनाइट ही होता है, तो इनफाइनाइट इसका आंसर इनफाइनाइट आ गया। तो और क्वेश्चन अगर ऐसे होते तो ये सही हो सकता था, बट इनिशियल वैल्यू थ्योरम अगर अपन को निकालना है, इसकी बात कर रहे हैं, तो आपको मैं एक जानकारी के लिए बता दूं। देखिए ऊपर वाला जो फंक्शन होता है, जैसे मान लीजिए अपने पास कोई फंक्शन है, ध्यान से समझना, कोई फंक्शन है, तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, सो इनिशियल वैल्यू थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड, इनिशियल वैल्यू थ्योरम कभी नहीं लग सकती। एंड हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, एंड इनिशियल वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसको नहीं निकाला जा सकता। सर ये क्या कह दिया? हाँ भैया हाँ, यही तो है कॉन्सेप्ट। सर क्या कॉन्सेप्ट है कि इनिशियल वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइन, कब जब न्यूमरेटर ग्रेटर हो जाए डिनोमिनेटर से। सर ये कैसे आप देखिए ना, फंक्शन अपन को क्या दिया 2 प्लस एस, ये क्या है न्यूमरेटर है, और नीचे दिया एस, ये क्या है डिनोमिनेटर है। तो हमने जब देखा, क्या देखा सर, हमने जब देखा कि भैया न्यूमरेटर तो बड़ा है डिनोमिनेटर से, क्योंकि यहां पे लिखा 2 प्लस एस, ये अकेला एस, तो 2 प्लस एस बड़ा हो गया एस से, यानी कि ये थ्योरम यहां पे नहीं लगेगी। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम उस स्थिति में काम नहीं करती जब न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा हो। क्या बोला? अगर न्यूमरेटर की वैल्यू यानी कि अंश की वैल्यू हर से ज्यादा है, न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से वाला ज्यादा है, ऊपर वाले फंक्शन की वैल्यू यानी कि जीरोस की वैल्यू पोल्स से ज्यादा है, ऊपर जीरोस होते हैं नीचे पोल्स होते हैं किसी भी फंक्शन में, है ना, तो ऊपर वाले की वैल्यू नीचे वाले से ज्यादा है, उस स्थिति में इनिशियल वैल्यू नहीं लगती। तो सर ऑप्शन में हम क्या टिक लगाएंगे? भैया ऑप्शन आपको देगा इस स्थिति में कि ए की वैल्यू, ए का ऑप्शन इनफाइनाइट है, बी का आंसर मतलब यहाँ पे 0 है, या आपको दे देगा सी इक्वल्स टू आपके पास है यहाँ पे 2, या चौथा ऑप्शन दे देगा अनडैम्प्ड। क्या लिख देगा? अनडैम्प्ड, या इसी की जगह लिखा रहता है दोस्तों, इसी की जगह लिखा रहता है अनडैम्प्ड की जगह कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये शब्द भी लिखा रहता। या क्या लिखा रहता सर इसमें और कुछ लिखा रहता? यस, इनडिटरमिनेट। क्या लिखा रहता? इनडिटरमिनेट, इनडिटरमिनेट। ये परीक्षा में बहुत आता क्वेश्चन, अभी मैं लगवाऊंगा पूरी शीट्स आपको, एक एक चीज बस समझते चलो। तो इसमें क्या होगा फिर सर, इसका आंसर तो बता दो क्या होगा? इसका आंसर होगा भैया अनडैम्प्ड या इनडिटरमिनेट या कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये अपन को पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। तो क्या ये आंसर नहीं होगा? नहीं, ये नहीं होगा, नहीं, ये नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन आप लोग इनफाइनाइट लगा के आ जाओगे अगर आपने इस कंडीशन पे ध्यान नहीं दिया तो। अब तो बस ये देखो ऊपर कहीं बड़ा तो नहीं है, अभी बाकी जो क्वेश्चन करे कहीं बड़ा नहीं है, ऊपर देखो ऊपर कहीं बड़ा नहीं है, तो इसमें ये बड़ा हो गया फंक्शन, यानी कि इनिशियल वैल्यू कैन नॉट बी अप्लाइड। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जहां भी मिल जाए आप वहां पे आसानी से सॉल्व कर सकते हो कि आपको पहले न्यूमरेटर चेक करना, अगर न्यूमरेटर बड़ा नहीं है तो आप आसानी से सॉल्व कर दो पुट करके। अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो उस स्थिति में इनिशियल वैल्यू नहीं लगती, आंसर होता अनडैम्प्ड, कैन नॉट बी डिटरमाइन या इनडिटरमिनेट। क्या होता है? इनडिटरमिनेट। क्या होता है दोस्तों? इनडिटरमिनेट। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको, क्लियर हो गया ना? ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की, फाइनल वैल्यू थ्योरम। ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं फाइनल वैल्यू थ्योरम, क्या बोल रहा हूं भाई? फाइनल वैल्यू
थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं फाइनल वैल्यू थ्योरम की आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर ये फाइनल वैल्यू थ्योरम होती क्या है? तो फाइनल का मतलब हो गया आपसे एक प्रकार से एफ इनफाइनाइट। इसी को दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसी को लिख सकते हैं एफ टी एट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट। सर इसी को और कुछ लिख सकते हैं क्या? यस, लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ टी, है ना। ये लिखने का तरीका है, ये तरीका है। तो अगर इसे लाप्लास के फॉर्म में लिखना है सर कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लोग लिखेंगे दोस्तों लाप्लास के फॉर्म में लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस एफ एस। तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर इनिशियल निकालना है टी टेंड्स टू जीरो पर निकालना है तो एस की वैल्यू इनफाइनाइट, और अगर फाइनल वैल्यू थ्योरम निकालना है टी टेंड्स टू इनफाइनाइट पे निकालना है तो एस की वैल्यू जीरो हो जाती है। कितनी हो जाती है? एस की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो एस की वैल्यू जब जीरो हो जाएगी तो ये फंक्शन बनेगा कि नहीं? यस सर, ये फंक्शन बनेगा। तो बिल्कुल आपको ये कंठस्थ होना चाहिए। तो चलो हम लोग इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं तो और अच्छे से ये क्लियर होगा। सर ठीक है, एग्जाम्पल करा दो। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल एफ एस बराबर हमने लिख दिया 2/s s + 5, ऐसा लिख दिया आपको, है ना। 20/s s + 5 ऐसा लिख दिया। सर इसकी इनिशियल वैल्यू तो आपने बता चुके थे। अब इनिशियल निकालना तो आप क्या करोगे? एस से एस काटोगे फिर इनफाइनाइट रख दोगे नीचे। तो नीचे s + 5 तो 20/∞, तो कुछ भी मतलब जीरो मिल जाएगा आपको, है ना। बिल्कुल सही है आपका, इनफाइनाइट इनिशियल वैल्यू मिल जाएगी। आप 20/∞ जीरो आंसर आएगा। लेकिन हमें निकालना है फाइनल वैल्यू। क्या निकालना भैया? हमें निकालना है मित्रों फाइनल वैल्यू। क्या निकालना है मित्रों हमें यहाँ पे फाइनल वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? फाइनल वैल्यू। तो चलो भैया फाइनल वैल्यू निकालते हैं। एफ इनफाइनाइट क्या होगा? लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस एफ एस। ये फॉर्मूला लगा देंगे। जब ये फॉर्मूला लगा देंगे तो देखेंगे वैल्यू क्या आएगी। लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस होगा, एफ एस की वैल्यू कितनी होगी? 20/s s + 5। ये होगा कि नहीं होगा मित्रों? होगा। एस से एस कट जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा? लिमिट एस टेंड्स टू जीरो और 20/s + 5 आएगा। जैसे ही हम इसकी जगह जीरो पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 20/0 + 5। इस प्रकार आपका आंसर 4 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? यस आ जाएगा। ठीक है, तो 4 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फाइनल वैल्यू थ्योरम लग गई। क्लियर है कॉन्सेप्ट की नहीं? चलो इसके हिसाब से हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि सर ये क्वेश्चन और बता दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। चलिए जल्दी से। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? एफ एस बराबर हम लोग ले लेते हैं भाई, एफ एस बराबर हम लोग ले लेते हैं कि सर यहाँ पे 2s + 1 अपॉन नीचे हो गया s + 5, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, ऐसा ले लें। चलो सर इसकी वैल्यू बताइए। तो चलिए एफ इनफाइनाइट, ये अगला क्वेश्चन हो गया अपना। कौन सा? अगला क्वेश्चन। तो एफ इनफाइनाइट यहाँ पे हमें वैल्यू निकालना है। इसका क्या होगा? एफ इनफाइनाइट बराबर लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस एफ एस की वैल्यू 2s + 1 अपॉन s + 5। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास नीचे तो कुछ फंक्शन है ही नहीं। आप यहाँ पे जीरो करेंगे, यहाँ पे जीरो करेंगे तो 2/5, लेकिन यहाँ पे s अकेला दिया तो कुछ वो होगा ही नहीं। कॉमन कटने का कोई रोल ही नहीं है, तो डायरेक्टली आप रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास जीरो। यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा? जीरो। चलिए और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें कि सर फाइनल वैल्यू थ्योरम आपने बता दी, और एग्जाम्पल बता दीजिए। आप लोग पॉज करके नोट भी करते रहना भाइयों। आप लोग पॉज करके वीडियो को नोट कर लेंगे अच्छे से। एफ एस इक्वस टू कितना आएगा? एफ एस इक्वस टू लिख देंगे हम लोग 6/s + 9, और यहाँ पर हो गया s + है ना 3, ऐसा करके हमने इसको लिख दिया। सर इसकी इनिशियल वैल्यू बताइए। सर कौन सी वैल्यू बताइए? इनिशियल नहीं, फाइनल बताइए। तो इनिशियल तो आप बता देंगे, एस से एस कैंसिल होगा। अगर इनिशियल निकालना है तो एस एफ एस लगाएंगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा? फाइनल क्या होगा आपका? लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस एफ एस, तो 6s + 3 अपॉन s + 9, यही होगा। अगर इनिशियल निकालना पड़ती तो ये जीरो होता है इनफाइनाइट, एस से एस आप काटते, फिर इसमें से क्या करते? आप डायरेक्टली इनफाइनाइट रख नहीं सकते क्योंकि इनडिटरमिनेट होगा, मैंने बताया भी था। तो आप s कॉमन लेंगे, इसमें से भी s कॉमन लेंगे, तो 9/s, यहाँ पे 3/s, तो वो सब आपका
कुछ भी अपॉन ऐसे इनफाइनाइट रखेंगे तो 0 बनेगा, तो 6 आंसर आएगा इनिशियल वैल्यू। खैर आप लोग करना है इसको। तो हम लोग फाइनल वैल्यू निकाल रहे हैं, तो फाइनल आप देखेंगे तो एस से एस यहाँ पे कैंसिल होगा, तो आपको मिलेगा लिमिट एस टेंड्स टू 0। इसके बाद मिलेगा 6s + 3 अपॉन s + 9 मिल जाएगा। यहाँ पे पुट करेंगे आप इसकी वैल्यू, तो 6 0 + 3 होगा, इसके बाद 0 + 9 होगा, यहाँ पर आएगा 6 × 3 अपॉन 9, तो आप कैंसिल आउट करेंगे, आंसर आ जाएगा 2। यानी कि फाइनल वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल जाएगी, फाइनल वैल्यू आपको यहाँ पे 2 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए नोट करते जाए जल्दी से। ठीक है, नोट करते जा रहे हैं ना, नोट करते जा रहे हैं ना। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं अब। ठीक है, ये तो होगा बेसिक क्वेश्चन कि सर आपने वैल्यू पुट कर दी, ये बता दिया, इसमें कुछ खास ऐसा हमें लग नहीं रहा, कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन बताओ, जैसे इनिशियल वैल्यू थ्योरम में आपने बताई थी कॉन्सेप्ट, यस उसकी बात करने वाले हैं अपन लोग, उसकी बात करने वाले हैं, ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया टॉपिक है। चलिए तो अगर मैंने बोला fs = यहां पर मैंने लिख दिया 6s -4, तो सर बताइए कि इसकी फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होगी, फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होगी, यानी कि इसमें फाइनल वैल्यू हम लोग कैसे निकाल देंगे। तो फाइनल वैल्यू f इनफाइनाइट इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 और s fs। तो सर हमने यहाँ पे पुट कर दी कंडीशन लिमिट s टेंड्स टू 0, s fs की जगह लिख दिया 6 अपॉन s -4, और आपने देखा s से s कैंसिल, तो आपने रख दिया लिमिट s टेंड्स टू 0, और यहाँ पर है अपने पास 6s -4, और जैसे ही आपने पुट करा कंडीशन तो 6 अपॉन -4, यानी कि आंसर आ गया -3/2। तो सर ये क्या सही है, सर ये क्या सही है, ये सही है क्या, बताइए। नहीं भैया ये गलत हो गया, गलत हो गया, यस गलत हो गया। तो गलत कैसे हो गया, तो सर इसमें कुछ कंडीशन बताओ, ऐसे तो हम लोग गलत कर देंगे, ध्यान से सुनना है, बस कंडीशन सुनना है। अभी जो क्वेश्चन था वहां पे s + 3 s + 9 इस तरीके से s+ में था, यानी कि सिस्टम स्टेबल था। अब सिस्टम अनस्टेबल हो गया, सर इसका क्या मतलब, यस देखो भैया इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि यहां पर s की वैल्यू 1 है 0, यानी कि यहां पर जो पोल 0 डायग्राम अपना होता है, अभी पोल 0 मैंने पढ़ा दिए ना, है ना, अभी और भी लेक्चर देखना आप, है ना, उसमें मैंने पढ़ाए हैं, पेड कोर्सेज में मैंने आपको एक एक चीज दिया है ना, तो एक एक क्वेश्चन में कंसेप्ट करा रहा हूं। तो s = 0, ये s = 0 यानी कि पोल्स अपने पास क्या आएंगे, s = 0 पे और s = 4 पे। तो एक 0 पर है, एक कहां पर आ गया, इधर पे आ गया। तो अगर एक भी पोल राइट हाफ ऑफ s प्लेन में चला गया, एक भी पोल राइट हाफ ऑफ s प्लेन में चला गया, ये क्या है, लेफ्ट हाफ ऑफ s प्लेन, है ना, ये लेफ्ट हाफ ऑफ s प्लेन कहलाता है, ये राइट हाफ ऑफ s प्लेन है। अगर एक भी पोल राइट में चला गया, मैंने क्या बोला, एक भी पोल राइट में चला गया, कैसे, ये कोई 0 पॉइंट होगा, यहाँ पे कोई +4 होगा, +4 तो उसी साइड होगा ना, +4 तो उसी साइड होगा। तो अगर एक भी पोल राइट में चला जाता है तो सिस्टम पता है कैसा हो जाता है, सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है ना। हम लोग क्या बोलेंगे, हेयर वन पोल इज एट राइट हाफ ऑफ s प्लेन, सो सिस्टम बिकम अनस्टेबल। सिस्टम कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और जैसे ही सिस्टम अनस्टेबल हुआ, सो फाइनल वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइन, फाइनल वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। फाइनल वैल्यू कब नहीं निकाली जाती, अगर सिस्टम अनस्टेबल हो गया। तो एक भी पोल अगर राइट में चला गया, एक भी पोल अगर राइट हाफ ऑफ s प्लेन में चला गया, तो सिस्टम इनडिटरमिनेट हो जाएगा। यानी कि यहां पर ऑप्शन अपन को सर क्या क्या दे सकते हैं, ऑप्शन यहां पे पहला ऑप्शन तो यही दे देगा 3/2, दूसरा ऑप्शन सर 3/2, तीसरा ऑप्शन सर 0, चौथा ऑप्शन सर इनडिटरमिनेट, क्या देगा, इनडिटरमिनेट। लेकिन हम लोग गलती ये करेंगे -3/2 पे लगा के आ जाएंगे, तो आपका खेल खत्म हो जाएगा, यहाँ पे अपना खेल खत्म हो जाएगा। इस बात को अपन को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आंसर अपने पास कौन सा सही होगा, आंसर कौन सा सही होगा, डी, यानी कि इनडिटरमिनेट या कैन नॉट बी डिटरमाइन या अनडिटरमिनेट या अनडेम्प्ड, कुछ भी इस तरीके का आपको दिया होगा, या कैन नॉट बी डिटरमाइन, वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। अगर एक भी सिस्टम कैसा हो गया, अगर एक भी पोल राइट में चला गया, सिस्टम अनस्टेबल,
तो सभी लेफ्ट में होना चाहिए। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम कहती है कि अगर एक भी सिस्टम या एक भी पोल राइट में चला गया तो सिस्टम कैसा हो जाता, अनस्टेबल हो जाता। ये यही थ्योरम कहती है अगर एक भी पोल राइट में चला गया तो अनस्टेबल, या फिर कोई भी सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो, मतलब इमेजिनरी एक्सिस पर हो, तो यानी कि कोई भी सिस्टम या तो अनस्टेबल हो या मार्जिनली स्टेबल हो, तो ऐसे थ्योरम, ऐसी कंडीशन में फाइनल वैल्यू थ्योरम नहीं लगती। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम कब नहीं लगती, या तो सिस्टम अनस्टेबल हो या मार्जिनली स्टेबल। तो आपको इतना पता होना चाहिए, पोल नीचे वाले जो फंक्शन होते हैं उन्हें पोल बोलते हैं, और एक भी राइट में चला गया तो सिस्टम अनस्टेबल, और सिस्टम अनस्टेबल आ गया इसका मतलब होता है दोस्तों, सिस्टम अनस्टेबल का मतलब होता है कि यहाँ पे फाइनल वैल्यू थ्योरम नहीं लगेगी, या फिर मार्जिनली स्टेबल हो जाए। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें, है ना, या नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और बता दो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन और बता दो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट जैसे हमको क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्टली, है ना, क्वेश्चन ही से तो आप समझ पाओगे। हाँ सर क्वेश्चन ही से समझ पाते हैं। एफ एस बराबर आपको यहाँ पे दे दिया, क्या दे दिया, 2 अपॉन नीचे यहाँ पे दे दिया एस, और यहाँ पे लिख दिया एस स्क्वायर प्लस 4, एस स्क्वायर प्लस 4। आपसे बोला इसमें इनिशियल वैल्यू बताइए, क्या बताइए, इनिशियल वैल्यू, सॉरी तो इनिशियल वैल्यू तो एस से एस कट जाएगा, यहाँ इनफाइनाइट रखोगे, कुछ भी अपन इनफाइनाइट 0, लेकिन आपसे बोला फाइनल वैल्यू बताइए, क्या बताइए, फाइनल, तो कितना होगा, तो इसमें क्या लिखा, डिटरमाइन द फाइनल वैल्यू क्या होगी, लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहाँ पर कितना होगा, एस एफ एस ये होगा। तो यहाँ पे अपन पुट कर देंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहाँ पर आ गया एस, ये आ गया 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। आप ऐसे ही करने वाले हैं, एस से एस यहाँ पे कैंसिल होगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहाँ पे होगा 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। अब आप यहाँ पे गड़बड़ ये करने वाले हैं कि 2 अपॉन 0 प्लस 4 कर देंगे, और आपका आंसर आ जाएगा 1/2। और आपने देखा जैसे ही 1/2 आया आप खुश हो गए कि सर मेरा 1/2 आ गया, क्या ये सही है, नहीं ये गलत है। सर गलत है, कैसे गलत है, आपको ऑप्शन इसमें ये भी दिया था कि बताइए 1/2 होगा, दूसरा ऑप्शन दिया था कि बताइए 2 होगा, तीसरा ऑप्शन दिया था कि इनफाइनाइट होगा, और चौथा ऑप्शन दिया था कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्या दिया था, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये ऑप्शन दिया था। बट अब ये गलत कैसे है ये देख लीजिए, ये बस गलत कैसे है ये देख लीजिए कि ये कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा कि 1/2 होगा, क्या होगा इसका आंसर, ध्यान से सुनेंगे बहुत ही अच्छे से, एक एक कॉन्सेप्ट को देखिए। मैंने आपको बोला सिस्टम अनस्टेबल हो या मार्जिनली स्टेबल हो, तो अगर आप इसको फंक्शन को ध्यान से देखें तो यहां पर अगर अपने पास दिया है एस स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, इसका मतलब होता है एस स्क्वायर बराबर -4, इसका मतलब होता है एस इक्वल्स टू अंडर रूट में प्लस -4, इसका मतलब होता है एस प्लस माइनस, इसका हो जाएगा 2j, है ना। इसका मतलब एक पोल प्लस का 2j है, एक पोल माइनस का 2j है, और अगर एक भी पोल इमेजिनरी एक्सिस पर आ जाता है तो सिस्टम कैसा हो जाता है, सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो जाता है। कैसा होगा, सिस्टम मार्जिनली स्टेबल। सो हम लोग पॉइंट लिखेंगे, सो है ना, पोल्स आर एट इमेजिनरी एक्सिस, कहां पर है, इमेजिनरी एक्सिस पर हैं, इमेजिनरी एक्सिस पर हैं, एक्सिस। सो इस स्थिति में क्या होगा, इस वाले सो को हम हटा देंगे, इसमें पोल्स क्या है, इमेजिनरी एक्सिस पर हैं। सो इट इज मार्जिनली स्टेबल, कैसा है ये, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। और अगर ये मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है सो फाइनल वैल्यू थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाई, फाइनल वैल्यू थ्योरम नहीं लगेगी, कैन नॉट बी अप्लाई, इसका मतलब फाइनल वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइन, फाइनल वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइन, इस वैल्यू का पता नहीं लगाया जा सकता है। आ गई बात समझ में सभी को। तो मैंने क्या बोला, एक बार बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैंने बोला अगर किसी सिस्टम में पोल्स
राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में हैं या फिर इमेजिनरी एक्सिस पर हैं। अगर पोल राइट हाफ ऑफ एस प्लेन पर है तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, अगर इमेजिनरी एक्सिस पर हो तो सिस्टम कैसा होता है, मार्जिनली स्टेबल। ये कंडीशन किसको दर्शाती है, मार्जिनली स्टेबल को। तो मार्जिनली स्टेबल सिस्टम हो या फिर अनस्टेबल सिस्टम हो, उस स्थिति में फाइनल वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 आपका करेक्ट नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट, डिसकरेक्ट, ये बेकार हो जाएगा, ये 2 भी बेकार, सी भी बेकार। तो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइन। या दोस्तों इसी के जगह क्या आता है, अनडिटरमिनेट, या क्या लिख देते हैं, इनडिटरमिनेट। एक ही बात है, इनडिटरमिनेट अनडिटरमिनेट, है ना। या क्या लिख देते हैं इसमें, कैन नॉट बी डिटरमाइन या अनडैम्प्ड कंडीशन, कुछ भी ऐसा लिख देंगे तो ये आपका फिर करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे समझ में आई होगी। यहाँ पर ये पोल्स इमेजिनरी एक्सिस पर दिए थे, कहां पर दिए थे, पोल्स आर एट इमेजिनरी एक्सिस। तो बस आपको क्वेश्चन को देखना है। तो मैंने आपको 2 चीजें बता दी यहाँ पे, एक तो बता दिया इनिशियल वैल्यू थ्योरम, एक फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम में मैंने बोला अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो इनिशियल वैल्यू कभी भी नहीं लगती। फाइनल वैल्यू थ्योरम में मैंने आपसे बोला कि अगर सिस्टम अनस्टेबल है, एक भी पोल्स राइट में जा रहा तो ये नहीं लगेगी, या फिर कोई भी पोल्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है या फिर इमेजिनरी एक्सिस पर आ रहा है तो ये मार्जिनली स्टेबल सिस्टम हो जाता है, और इस स्थिति में भी ये थ्योरम अप्लाई नहीं हो पाती। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इनिशियल और फाइनल वैल्यू थ्योरम को बहुत अच्छे से समझा, इसके बारे में जाना। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस की, जिसमें इनिशियल और फाइनल वैल्यू थ्योरम के और भी क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद आपको बाय बाय, थैंक यू।